तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ चार दीवारों और एक छत से कहीं ज्यादा होती है। जी हां, हम बात करेंगे घर की और उस गहरे रिश्ते की जो एक घर को हमारी अपनी पहचान से जोड़ता है। ये लाइन देखिए, घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता। बिल्कुल, ये हमारी पहचान है, हमारी मेहनत की निशानी है। और यही आइडिया आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं, समझते हैं कि आखिर ये रिश्ता है क्या। इस पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि एक घर का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग से कहीं ज्यादा, मतलब साइकोलॉजिकली और इमोशनली क्या होता है। बस एक पल के लिए सोचिए, वो फीलिंग जब सालों की मेहनत के बाद कोई पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ ये कह पाता है, ये मेरा अपना घर है। उस आवाज में जो एक अलग ही चमक होती है ना, वो किराए के घर की अनिश्चितता से बिल्कुल अलग एहसास है। अच्छा, अब आते हैं किराए की असली कीमत पर। और मैं यहां पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। इस सेक्शन में हम किराए पर रहने की उन इमोशनल और सोशल कॉस्ट्स पर ध्यान देंगे जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये सवाल कितना आम लगता है ना, भाई साहब आप कहाँ रहते हो? लेकिन जो लोग किराए पर रहते हैं, उनके लिए यही सवाल कभी-कभी एक हिचकिचाहट ले आता है। वो झिझक क्यों होती है? क्योंकि जवाब में वो अपनेपन वाली बात नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये फर्क ही सब कुछ बता देता है। एक तरफ हैं किराए के घर की बंदिशें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मालिक की इजाज़त लेनी पड़ती है, नेम प्लेट पर किसी और का नाम होता है। और दूसरी तरफ है अपने घर की आज़ादी, अपनी मर्जी से जियो, अपने नाम की नेम प्लेट लगाओ और हर दीवार हर कोने को अपनी यादों से सजाओ। और शायद सबसे बड़ी तसल्ली, सबसे बड़ा सुकून तो उस पल में मिलता है जब एक पीढ़ी अपनी मेहनत की कमाई, अपनी विरासत दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। ये शब्द सिर्फ एक घर नहीं देते, बल्कि एक पहचान और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। पता चलता है कि घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, एक परंपरा है। ओके, तो इमोशन से हटकर अब थोड़ा फाइनेंशियल एंगल पर आते हैं। इस हिस्से में हम इस कड़वी सच्चाई को देखेंगे कि हर महीने जो पैसा घर के लिए दिया जा रहा है, वो आखिर जा कहाँ रहा है और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। देखिए, मिडिल क्लास का ना एक सबसे बड़ा डर होता है घर लेने से पहले। मन में हमेशा ये सवाल आता है, यार ईएमआई का बोझ संभाल पाएंगे कि नहीं? कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं हो जाएगा? और ये डर वाजिब भी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। लेकिन फिर दिमाग में एक और बात आती है, जो किराया हम हर महीने दे रहे हैं, वो तो किसी और का घर बना रहा है, किसी और की संपत्ति बढ़ा रहा है ना? वो एक ऐसा खर्चा है जो कभी वापस नहीं आएगा। तो फिर क्यों ना उसी पैसे को एक इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाए, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आखिर में आपको आपका अपना घर दे। अब जरा ये हिसाब देखिए, ये टेबल पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। मान लीजिए 10 साल में किराए पर और ईएमआई पर आपने लगभग बराबर पैसा खर्च किया, समझिए 30 से 40 लाख रुपए। लेकिन 10 साल बाद नतीजा क्या है? किराया देने के बाद हाथ में जीरो, कुछ नहीं। जबकि ईएमआई चुकाने के बाद आपके पास अपना एक फ्लैट है, अपनी एक संपत्ति है। चलिए अब पैसों के हिसाब किताब से आगे बढ़ते हैं और उस इमोशनल पल की बात करते हैं जब सालों से देखा गया एक सपना आखिरकार हकीकत बन जाता है। एक छोटा सा किस्सा है नोएडा एक्सटेंशन का। एक परिवार को उनके नए 2 BHK फ्लैट की चाबियां मिली, और वो सिर्फ एक घर की चाबी नहीं थी, वो उनके सपनों के दरवाजे की चाबी थी। जब उस घर के मालिक ने, उस पिता ने ये कहा ना, आज पहली बार लग रहा है कि जिंदगी में कुछ तो अपने नाम पर है, तो सोचिए उस आवाज में कितनी राहत, कितना सुकून और सालों की मेहनत का गर्व होगा। ये एहसास कि अब जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे वो अपना कह सकते हैं, सच में अनमोल है। और यही किस्सा हमें ये समझाता है कि घर खरीदना बेचना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये लोगों के जीवन भर के सपनों को साकार करने जैसा है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक गहरा संतोष भी। तो अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ देगा। ये हिस्सा हमारी मेहनत, हमारे घर और हमारी पहचान के बीच के उस अटूट रिश्ते को साफ साफ दिखाएगा। तो आखिर में सवाल वही है, घर है क्या? क्या ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है? नहीं, घर एक इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक फीलिंग है, एक भावना है, सुरक्षा की, अपनेपन की और स्थिरता की। और ये फीलिंग आती कहां से है? ये आती है उन छोटे छोटे बेशकीमती पलों से, जैसे अपने घर में पहली बार कदम रखने का वो एहसास, अपने बच्चों को ये भरोसा देना कि बेटा ये तुम्हारा है, या फिर अपनी माँ के चेहरे पर वो सुकून भरी मुस्कान देखना जब वो कहती हैं
चलो, अब अपना ठिकाना मिल गया। इन पलों की सच में कोई कीमत नहीं होती। तो बात सीधी सी है, अपना घर आपकी सालों की मेहनत का सबसे खूबसूरत, सबसे पक्का सबूत होता है। वो सिर्फ एक पता नहीं होता, वो आपकी पहचान का एक मजबूत स्तंभ बन जाता है। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं, अगर घर सच में एक भावना है, एक फीलिंग है, तो किसी की पहचान की नींव क्या होनी चाहिए? एक अस्थायी पता या फिर एक स्थायी ठिकाना? इस पर जरूर सोचिएगा।